वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में कि लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं सीएसएस के अंदर। इससे पहले जो है वो हम लिस्ट स्टाइल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे, फिर हम उसका जो है वो शॉर्ट हैंड जो है देखेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल इमेज, फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन और फिर लिस्ट स्टाइल टाइप, और फिर इन सब प्रॉपर्टीज का जो शॉर्ट हैंड है वो है सिर्फ लिस्ट स्टाइल। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इस सबको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक फाइल बनाई है liststyle.html। फिर मैंने यहाँ पे जो है वो एक हेडिंग दे दी है। मैं सबसे पहले मैं div बनाया, फिर उसके अंदर मैंने एक h2 बनाया है और फिर उसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कुछ आइटम्स जो है वो डाल दिए हैं। एंड देन उसके बाद मैंने जो div है उसको जो है वो बॉर्डर दे दिया और पैडिंग और मार्जिन जो है वो दे दिया है। सो गाइस, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल टाइप, जो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो यूएल है मैं उसको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमने लिस्ट स्टाइल के ऊपर ये प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप, एंड देन उसके अंदर जो सबसे पहली वैल्यू है वो है डिस्क। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्क, एंड देन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है सर्कल। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल जो बना हुआ यहाँ पे जो है वो आगे, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल बना हुआ जो है वो आगे हैं। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो यहाँ पे है स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है वो स्क्वायर बने हुए जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल नंबर देना चाहे तो वो भी जो है वो हम देख सकते हैं। ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसके अंदर जो सर्कल डिस्क बनी हुई होती है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके ऊपर जो है वो नंबरिंग होती है। अगर हम जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके ऊपर नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे डेसिमल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो नंबरिंग जो है वो आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो जो रोमन काउंटिंग होती है हम उसके ऊपर वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है लोअर रोमन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोअर रोमन। तो यहाँ पे जो है वो लोअर रोमन जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो अगली वैल्यू है वो है अपर रोमन। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ अपर रोमन। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे अपर रोमन वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसके अंदर जो है वो दो वैल्यू है, एक है इनसाइड और दूसरी है आउटसाइड। तो हम दोनों इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इनसाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट के आइटम थे वो थोड़ा आगे जो है वो मूव हो गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं वो है आउटसाइड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटसाइड। तो यहाँ पे जो पैसे जैसे पहले था वैसे यहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट यहाँ पे जो है वो हो गया है। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हम जो है वो इमेज भी दे सकते हैं। इमेज से मुराद यहाँ पे जो नंबरिंग शो हो रही है रोमन, हम इसकी जगह पे जो है वो अपनी कोई इमेज भी जो है वो दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको जो है वो मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो न्यू प्रॉपर्टी जो है वो लिख लूंगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल इमेज। तो मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके अंदर जो है वो हम एक इमेज पास करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे URL, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी इमेज होगी वो हम यहाँ पे जो है वो पास कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है वो सेव करके रखी है writearrow.png। तो मैं ये वाली इमेज यहाँ पे जो है वो डालूंगा, एंड देन उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एरोज जो है वो आ गए हैं रोमन काउंटिंग की जगह। अभी जो है वो हम इन सब प्रॉपर्टीज का जो है वो शॉर्ट हैंड जो है वो देखते हैं। तो उसका जो शॉर्ट हैंड है वो सिर्फ है लिस्ट स्टाइल। तो यहाँ पे जो है वो हम लिस्ट स्टाइल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूंगा लिस्ट स्टाइल, एंड देन यहाँ पे उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि वो हो स्क्वायर तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये स्क्वायर बना हुआ जो है वो आ गया है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इमेज आए तो उसके लिए फिर हम URL लिखेंगे, एंड देन उसके बाद जो हमारी इमेज होगी वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इमेज जो है वो आ गया। इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि इनसाइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आइटम्स हैं ये थोड़े आगे जो है वो मूव हो गए हैं। इस तरह से जो है वो हम लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज को जो है वो यूज कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो है कि हम जो है शॉर्ट हैंड जो है वो यूज करें, देन उसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो पास करें। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।